स्वागत है आप सभी का। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है उद्घोष का। और चलिए उद्घोष में अब वक्त है एक बड़ी खबर का। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण की ओएसडी गुंजा सिंह के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से जो कॉलोनियां बनाई जा रही थी उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मोदी नगर क्षेत्र में कई कॉलोनाइजर के ऑफिस भी तोड़े गए। तस्वीरें आपके सामने। विकास प्राधिकरण की ओएसडी गुंजा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनियां जहां पर बनाई जा रही थी उन्हें पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। मोदी नगर क्षेत्र में कई कॉलोनाइजर्स के ऑफिस भी तोड़ दिए गए। अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा। गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण की ओएसडी गुंजा सिंह ने नेतृत्व किया और बुलडोजर एक्शन देखिए। गाजियाबाद में हुआ एक्सक्लूसिव तस्वीर जो एबीपी गंगा के पास है। सबसे पहले देखिए किस तरीके से धराशायी होता हुआ ये अवैध इमारत आपको नजर आ रही है। ये अवैध मकान जो बनाए जा रहे थे इन कॉलोनियों के अंदर, उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई, उन पर पीला पंजा चलता नजर आ रहा है। यहां तक कि कई कॉलोनाइजर्स के ऑफिस तक तोड़ दिए गए। और देखिए आगरा से खबर है जहां साइबर फ्रॉड का एक मामला सामने आया है और मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा क्योंकि कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में ही फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे, उनको फोन कॉल करते थे और उसके जरिए अमेरिकी नागरिकों के साथ वो बातचीत करते थे। फिर ये बदमाश इतने शातिर थे कि अब तक ये करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। हर महीने करीब 30 लाख रुपए का ये फ्रॉड करते थे और ये जो गोरख धंधा है 2021 से चल रहा था। 2 साल बीत चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा ये करे जा रहे थे। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को इसकी सूचना दे दी है। अब इस पूरे मामले की जांच में यूएसए की जांच एजेंसी भी शामिल होगी। मास्टरमाइंड इस पूरे सरगना का अनुराग प्रताप है जो कि रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है। इनके पास से 6 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, कई मोबाइल और कई उपकरण बरामद हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो सिकंदरा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में यूएसए की जांच एजेंसी भी शामिल होंगी क्योंकि ठग बनाया गया है, ठगा गया है अमेरिकी नागरिकों को। तस्वीरें देखिए, ये वो शातिर चोर हैं जो 2 साल से अमेरिकी नागरिकों को ठग रहे थे साइबर फ्रॉड के जरिए। फेक फोन कॉल्स के जरिए अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे और इतने शातिर थे कि 2 साल से ये लगभग इस तरीके के काम में संलिप्त थे और पकड़े नहीं गए थे। लेकिन सूचना जिस तरीके से पुलिस को लगातार मिल रही थी, पूरा जाल बिछाकर इन लोगों को पकड़ा गया, पर्दाफाश किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और इस जो पूरे मामले का सरगना है अनुराग उसका नाम है और एक रिटायर्ड ऑफिसर का वो बेटा है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। और देखिए प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत पर बवाल देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर पर, पुलिसकर्मियों पर और अस्पताल कर्मियों पर हमला बोल दिया। दबंग परिजनों ने अस्पताल कर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा और उस दौरान सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो खड़े रहे, देखते रहे, मूक दर्शक बनके। किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बीच बचाव कराने की कोशिश नहीं की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में ये मेडिकल कॉलेज है जहां पर एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में गुस्सा था और ये गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि इन्होंने डॉक्टर्स को, वहां के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जो अस्पताल में काम करने वाले लोग थे। सुरक्षा कर्मी वहीं पर मौजूद थे। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में देखिए सुरक्षा कर्मी की मौजूदगी के बीच इस तरीके से परिजनों ने दौड़ा दौड़ा कर अस्पताल के जो कर्मचारी थे अन्य उनको पीटा, डॉक्टर को पीटा और उसके बाद डॉक्टर ने जब पुलिस में तहरीर दी तो मामले की जांच शुरू हुई। और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आपको देते हैं महोबा से, जहां 2 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक और बाइक की टक्कर हुई और 2 युवकों की जान चली गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कबरई थाना क्षेत्र मकरबई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर हुई और बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों की ही जान चली गई है। दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं और बाइक से कहीं जा रहे थे। महोबा से ये घटना सामने आई है जहां ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई।
और देखिए आगरा में NH2 पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को सजा मिलने से नाराज कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी लिया है। कांग्रेस नेताओं ने NH2 को काफी देर तक जाम करके रखा। घंटों तक वहां पर आवागमन बाधित रहा, जिसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद जो संसद सदस्यता खत्म करने के खिलाफ पूरी कांग्रेस का हल्ला बोल इस समय देखने को मिल रहा है। आगरा में भी नेशनल हाईवे 2 पर आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेसियों ने पूरी तरह से रोड होल्ड कर ली है। सड़कों को सड़क है जो NH2 है उसको जाम कर दिया है। लगातार नारेबाजी यहाँ इस समय देखने को मिल रही है। इस पूरे राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है, उसी क्रम में ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की हत्या की है, आज उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवाओं में एक जोश है, एक आक्रोश है, इसका जवाब दिया जाएगा। ये एक बार सरकार से भी सवाल पूछो कि देश की जनता की, आवाम की, पीड़ित की, बेरोजगार की, किसान की आवाज को जो नेता उठा रहा है उसको गलत तरीके से सजा बुलवाई और उसकी सदस्यता खत्म कर दी। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई इनके राज में कहीं पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। और मोदी के नाक आंख कान खोलने के लिए आज तमाम युवा यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। तरीके से तमाम जो कांग्रेसी हैं वो नेशनल हाईवे 2 पर इस समय मौजूद हैं। पीछे पीछे लंबे लंबे जो वाहनों की जो कतार है वो भी लगना शुरू हो गई है और लगातार नारेबाजी चल रही है। कुल मिला के कहा जाए कि पूरे देश में आज कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है। उसी क्रम में आज आगरा में भी कांग्रेसियों का बड़ा प्रदर्शन है और जिला और महानगर इकाई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय NH2 पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है और निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। तो कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देख ली और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आपको देते हैं महोबा से, जहां 2 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक और बाइक की टक्कर हुई और 2 युवकों की जान चली गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कबरई थाना क्षेत्र मकरबई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर हुई और बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों की ही जान चली गई है। दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं और बाइक से कहीं जा रहे थे। महोबा से ये घटना सामने आई है, जहां ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। अब आपको ये बताते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को आगे आना चाहिए, आगे करे कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो। भाजपा से मुकाबले के लिए क्षेत्रीय दलों का साथ आना जरूरी है, ये अखिलेश यादव का बयान है। कहा कि भाजपा ने हमेशा पिछड़ों का अपमान किया है। सीएम हाउस को गंगा जल से भाजपा ने धोया था और अब वक्त है कि क्षेत्रीय दल साथ में आए। कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के ज़मीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीतिक बयान तेज होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुन लिया। अब देखिए बसपा अध्यक्ष मायावती क्या कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। भाजपा सरकार ज्यादातर मामलों में घोड़सवार थी, ऐसा कहना है मायावती का। देश हित के जरूरी काम पर ध्यान न देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि जो 1975 में हुआ क्या वो ठीक था। कांग्रेस ये सोचे कि जो राहुल के साथ हो रहा है वो कितना उचित है। मायावती का यह बयान ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पहले कांग्रेस अब बीजेपी की सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण और देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। और इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि साल 1975 में जो हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत
से देश को ना पहले भला हुआ है ना आगे देश का भला होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 सालों में यहां पर रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती तो भारत वास्तव में अग्रणी और आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन चुका होता। यह ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। और अब देखिए, राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अजय राय और बसपा के सांसद दानिश अली ने भी केंद्र सरकार को घेरा। अजय राय का कहना, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया, जबकि जो बसपा के सांसद है दानिश अली, उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। जो सरकार का निर्णय आया, जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय आया, उस पे लोगों के सीधे सीधे आरोप हैं कि आपने तुरंत, ऐसा जिसे लगा कि पहले से टाइप करके रखी हुई है लेटर, नोटिफिकेशन आपने तुरंत जारी कर दिया। अरे 2 दिन उनको मौका देते, या उनकी बात जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरी बात को सुन लिया जाए कि मैंने क्या बोला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या किस सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, मैंने कौन से देश के खिलाफ बोला है, मेरी बात तो सुन लिया जाए। ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि अगर आरोप लगाया मंत्रियों ने, सरकार ने, तो राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए था। सुनने के बाद आप उनकी सदस्यता को समाप्त कर देते या जो निर्णय लेते, तो शायद हो सकता है इतना बड़ा मैसेज या आम आदमी को ये कष्ट नहीं होता कि नहीं आपने एक तरफा कार्रवाई की है। मैं भी सोच रहा हूँ कल से कि मुझे कोई एक बड़ा लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन के लिए जाएंगे तो लॉयर से अपनी स्क्रिप्ट अप्रूव कराया करेंगे कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेज दो कि हम ये बोल दें या ना बोल दें, हम इस देश में चोर को चोर बोल दें या ना बोल दें, हम इस नए भारत की परिभाषा में भगौड़े को भगौड़ा बोल दें या ना बोल दें। ये कहाँ की बात है? अगर मेरा नाम दानिश अली है और कोई अली नाम का व्यक्ति कोई चोर है, लुटेरा है, भगौड़ा है, उसका नाम लेकर के आप अगर एड्रेस करोगे कि ये चोर है, ये भगौड़ा है, इसने बैंकों का पैसा लूट करके भागा है, तो क्या सारे अली सरनेम वालों को गाली दे रहे हो? क्या सारे मुसलमानों को गाली दे रहे हो? लोग हंस रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज हंस रहा है, देश का समाज, देश की जनता हंस रही है कि हो क्या गया। चोर को चोर कहना और भगौड़े को भगौड़ा कहना शायद अपराध है जिसकी सजा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ और चलिए बात करते हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने इस मौके पर बुकलेट को लॉन्च किया। 6 साल यूपी खुशहाल के नाम से लॉन्च बुकलेट में उन्होंने अपने 6 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि 6 साल में यूपी में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, उससे एक नया उत्तर प्रदेश बना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद ऐसा नहीं होगा जहां पर युवाओं को सरकारी नौकरी ना मिली हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जाता था कि यहाँ पर विकास हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो कोई विकास के बारे में सोच तक नहीं सकता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश में नंबर 1 की दौड़ में है। सीएम योगी ने इस दौरान महिलाओं और दिव्यांगों के लिए किए गए काम को भी गिनाया। और देखिए, गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने भी उपलब्धियां गिनवाई। मंत्री असीम अरुण ने योगी सरकार के 6 साल की उपलब्धियों को गिनाया। योगी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। असीम अरुण ने यह भी कहा, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई शानदार काम हुए हैं। टिकटैक प्रदेश सरकार मंत्री असीम अरुण की तरफ से बयान दिया गया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई शानदार काम हुए हैं। ये असीम अरुण की तरफ से कहा गया कि भाजपा सरकार ने यूपी में बेहतरीन काम किया है। योगी सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं। अगर बात की जाए, योगी सरकार दूधते को 1 साल पूरा हो गया है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण असीम जी हमारे साथ हैं। सर, गाजियाबाद में तो खैर आप आते रहते हैं, स्वागत है आपका गाजियाबाद में। और आज 1 साल की उपलब्धियां जो आपने बताई हैं, ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जो कि हो गई हैं और क्या काम है जो अभी बाकी रह गए हैं? जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में, और बल्कि पिछले 6 साल की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा योगदान योगी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार का रहा।
कानून व्यवस्था को मजबूत करना। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि सुरक्षा ही इसकी वजह से उद्योग धंधे तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि उद्योग आ रहे हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट नीचे गिर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट नीचे गिर रहा है तो हम लोग सुरक्षित होते जा रहे हैं, सबको अपना अपना काम करने को मिल रहा है। ये पिछले 6 साल की उपलब्धियां रही। अब आने वाले समय में हम लोग को अगली ऊंची उड़ान भरना है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट के तुलसी जल प्रताप में बन रहे स्काई वॉक ग्लास ब्रिज के काम का टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने जायजा लिया। इसी के साथ ही निर्माण में लगे ठेकेदार को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। तुलसी जल प्रताप में 3.5 करोड़ की लागत से स्काई वॉक ग्लास ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये यूपी का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है। कानपुर से पहुंचे टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर शेष नारायण मिश्रा ने काम में धीमी गति पर सख्ती जाहिर की। ठेकेदार को जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जल प्रताप में बन रहे टिकट घर के निर्माण में मिली खामियों को भी दूर करने के निर्देश दिए। और उद्घोष में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें और भी जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।